दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर में डोमेन को ऐड करना है। कस्टम डोमेन हमने अपने स्टोर में ऐड करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आना है सेटिंग में। मतलब आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आना है सेटिंग में। ये सेटिंग पे हमने क्लिक करना है और ये डोमेन सेक्शन, इस डोमेन पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये डोमेन सेक्शन, ये अभी दूसरे स्टोर मैंने अपना ओपन किया है, तो इस पे हम ये पेज ओपन कर लेते हैं। उस पे ओपन नहीं हो रहा था, तो ये डोमेन सेक्शन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, बाय न्यू डोमेन, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। बाय न्यू डोमेन का मतलब है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप शॉपिफाई से अपनी डोमेन लो। अब यहाँ पे ये डॉट कॉम, ठीक है। अब देखें, ये वाली डोमेन जो है ना, $16 पर ईयर के हिसाब से ये गिवन है। ठीक है, डॉट नेट के साथ डॉट कॉम के साथ इतने की है, डॉट नेट के साथ $18 की है, और ये $12, ठीक है ना। डॉट स्टोर के साथ ये $9 पर मंथ, ठीक है ना। ये सारी की सारी एक्सटेंशन जो है ना $28 पर मंथ के हिसाब से जो है ना, यहाँ से आप शॉपिफाई से भी पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शॉपिफ़ाई पे डोमेन काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। तो आप थर्ड पार्टी डोमेन जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन मतलब आपने गोडैडी या किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से जो है वो डोमेन लेनी है। फिर यहाँ पे उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ से भी बाई पीके डोमेन, सॉरी, ये बाई पीके डोमेन डॉट पी के, ये हमारी अपनी वेबसाइट है। इसकी लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप डोमेन जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सस्ती जो है ना डोमेन मिलेगी। हम आपको बिल्कुल रियायत के साथ, डिस्काउंट के साथ देंगे। तो यहाँ पे आके आप डोमेन परचेज़ कर सकते हो। फिर उस डोमेन की जो है ना सेटिंग करनी है। अगर हमसे आप लेते हो तो हम आपको ये सेटिंग करके देंगे। अगर आप गोडैडी या किसी दूसरे उससे लेते हो तो उसकी सेटिंग आपने खुद करनी है। तो ये जैसे ये डोमेन है, इसका एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके बैक एंड पे जो है हम लोगों ने शॉपिफाई की सेटिंग की हुई है। अगर आपने नहीं की हुई तो आपने ये कर लेनी है। तो यहाँ पे आके मैं ये इधर आके ये डोमेन पेस्ट करता हूँ। अब मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसकी अगर सेटिंग हुई होगी तो ये खुद ब खुद आ जाएगी। अब देखें उसकी वेरिफिकेशन ये जो है ना मांग रहा है, इज ऑलरेडी कनेक्टेड डिफरेंट शोर बट स्टिल कनेक्टेड टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिलो, ठीक है ना। ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इसकी वेरिफिकेशन हम लोग कर लेंगे। आप देखें ये वो मतलब गोडैडी से जो है ना ये कर रहा है। तो ये कनेक्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी ये इज़ नो शॉपिफाई डोमेन, ठीक है ना। अब ये शॉपिफाई पे कनेक्ट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब ये टेक्स्ट रिकॉर्ड थोड़ी देर बाद मतलब ये सेट होंगे। तो अभी हम लोग ये इधर आते हैं। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये अभी अगेन मैं ये डोमेन में मैं आया। ओनरशिप, अब इसकी वेरिफिकेशन जो है ना रहती है, तो इसको 48 घंटे लगते हैं। तो जैसे ही इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारी डोमेन जो है ना कनेक्ट हो जाएगी, इस डोमेन पे जो है ना चली जाएगी इस पे, ठीक है। अब डोमेन वेरिफिकेशन के लिए मैक्सिमम 48 घंटे लगते हैं, कम या ज़्यादा भी फिर इसके लग सकते हैं। तो इसको बैक ये हम लोगों ने करना है, और ये ऑनलाइन स्टोर हम इस पे क्लिक करते हैं। तो अभी तो ये वाली डोमेन आ रही है, लेकिन 48 घंटों बाद वो डोमेन जो हमने कनेक्ट की है, तो यही डोमेन जो है ना कनेक्ट होके हमारे स्टोर के साथ आ जाएगी। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में कस्टम डोमेन जो है ऐड कर लेनी है।